हेलो एवरीवन। आज हमारा यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक फाइनली जाके पहुंचा, क्योंकि बहुत ही लेंथी यूनिट था और बहुत टाइम लग गया इसको। अगले वाले जो यूनिट्स हैं वो शॉर्ट हैं, ये बहुत लेंथी था, तो आज इसके साथ ये यूनिट हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाला टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर एडोप्टेशन, या कभी कभार आपको आ सकता है एडोप्टेशन एज वेक्टर। ठीक है, तो ये आपको आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा, 15 मार्क्स का नहीं आ सकता, 7 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो ये क्या होती है, वेक्टर एडोप्टेशन क्या होती है। ये एक ऐसी एबिलिटी होती है किसकी, वेक्टर की। ठीक है, वेक्टर क्या है बच्चे, एक ऐसा डिजीज़ कॉजिंग, या डिजीज़ कॉजिंग नहीं बोलेंगे, डिजीज़ कैरिंग एजेंट, जो पैथोजन को अपने ऊपर कैरी करके रखता है, उसको हम वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर की ऐसी एबिलिटी होती है कि वो जितनी भी बैरियर, जितनी भी रुकावटें उसको आ रही हैं, उनको वो ओवरकम कर रहा है और अपने आप को अडॉप्ट कर रहा है पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो इस के दौरान, एडॉप्टेशन के दौरान मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, एनाटॉमिकल आती हैं, फिजियोलॉजिकल आती हैं। ठीक है, ये सारी चेंजेस आएंगी एक वेक्टर में, तब जाके वो वेक्टर पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अडॉप्ट होगा। ठीक है, अब हमारे पास है कि मैकेनिकल डेफिनेशन जो है इसकी, द मैकेनिकल ट्रांसलोकेशन एंड सब्सिक्वेंट एडोप्टेशन ऑफ वेक्टर बिटवीन एंडेमिक एंड नॉन। अच्छा, इसका क्या सीन है कि एंडेमिक और नॉन एंडेमिक, जहाँ पे एंडेमिक होता है जहाँ पे कोई पर्टिकुलर डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ हो, अच्छी खासी स्प्रेड हुई हो, नॉन एंडेमिक जहाँ पे डिजीज़ ना हो। तो ये वेक्टर का एक ऐसा हमारे पास रहता है, एक ऐसा सब्सिक्वेंट होता है, एक ऐसा एडोप्टिव फीचर है कि वो एंडेमिक से नॉन एंडेमिक में ट्रांसलोकेट करता है, ट्रांसफ़र करा देता है डिजीज़ को। ठीक है, जिसकी वजह से कई सारे मेजर आउटब्रेक्स देखने को हमें मिले हैं, जैसे कि रिसेंट ईयर्स में हमें जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही हैं, जैसे कि कौन कौन सी हैं, चिकनगुनिया जो है, जीका वायरस है, डेंगी है। ठीक है, ये सारी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, लेकिन सबसे रिसेंट केस जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई थी वो जीका वायरस की है। ठीक है, और ये जो है जीका वायरस एडीज़ मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होती है, इसकी बाइट के थ्रू ट्रांसमिट होती है। और ऐसा माना जाता है कि जो वेक्टर से डिजीज़ फैलती हैं वो ज़्यादा हैं और ज़्यादा हार्मफुल हैं। ठीक है, नंबर में भी ज़्यादा हैं और इफेक्ट में भी ज़्यादा हार्मफुल हैं। अब जो वेक्टर है वो क्या करता है, कुछ एक एडॉप्टिव फीचर्स शो करता है इकोसिस्टम में। सबसे पहले वो अपने आप को उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के हिसाब से खुद को एडॉप्ट कर लेता है। ठीक, उसके बाद वेक्टर जो है डिस्पर्सल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होना। वेक्टर जो है बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होते हैं और साथ साथ डिजीज़ कैरिंग एजेंट पैथोजन को भी ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, वेक्टर जो हैं वो एक ब्रिज का काम करते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल। ठीक है, जैसे कि मान लो हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, मॉस्किटो हमारा जो वेक्टर है, मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम है, तो ये यहाँ से हमारी बॉडी में ला के स्प्रेड करेगा मॉस्किटो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक ब्रिज, वेक्टर ब्रिज की तरह काम करते हैं। अच्छा, कभी कभार वेक्टर जो है रिजर्वायर होस्ट की तरह भी एक्ट करते हैं। रिजर्वायर होस्ट का मतलब क्या हुआ कि जिनमें वो डिजीज़ नहीं कॉज करेंगे बट पैरासाइट जो है वो ज़िंदा रह सकता है। ठीक है, देन अब कुछ एक इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे एडीज इजिप्टी जो है डेंगी का वेक्टर एक्ट करता है, येलो फीवर का, जीका वायरस का, चिकनगुनिया, इन सब का ये एक्ट करता है। और ये वेक्टर जो है ये सिर्फ जहाँ से ये इमर्ज हुआ था वहाँ नहीं, बल्कि अलग अलग जगहों पे भी जाके इसने अच्छी खासी अपनी कॉलोनाइज्ड हुआ है, मतलब अच्छी पॉपुलेशन जो है वो करी हुई है। ठीक है, अब जो एनोफ्लीज मॉस्किटो है, मलेरिया कैरिंग पैरासाइट, मलेरिया कॉजिंग नहीं बोल सकते, इसके अंदर मलेरिया का पैरासाइट होता है, बल्कि ये मलेरिया स्प्रेड करवाता है। ठीक है, तो ये जो एनोफिलिस मॉस्किटो है इसको हम किल करते थे इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करके, तो इसने अपने आप को क्या अडॉप्टेशन शो कर ली कि इसने इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन गई है हमारे पास। ठीक है, तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन चुके हैं हमारे पास मॉस्किटो। उसके बाद कुछ एक इन्फेक्शियस एजेंट जो पैथोजन होता है वो जाके वेक्टर की बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल उसकी बॉडी में चेंजेस लाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो सके। जैसे कि एनोफिलिस मॉस्किटो की मॉडिफिकेशन हुई है माउथ पार्ट्स में, ठीक है, ताकि वो जल्दी से आराम से उसको स्प्रेड कर सके। उसके बाद एक अर्गुलस है जिसको हम फिश लाइस बोलते हैं, ये एक एक्टोपैरासाइट होती है फिशेस की। ठीक है, और इसने इतनी अच्छी मॉडिफिकेशन शो की है कि ये आराम से पैरासाइट से, मतलब दूसरी फिश के ऊपर फीड भी कर सकती है, और अगर इसको बाई चांस फिश नहीं मिल रही तो ये क्या करती है, फ्रीली स्विम भी कर सकती है, फ्रीली कहीं आगे पीछे भी फीड कर सकती है। ठीक है, तो ये इसकी एडॉप्टिव फीचर है। तो बच्चे आज यहीं तक है, यहाँ हमारा यूनिट फर्स्ट होता है कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू सो मच।